देखिए बच्चों, हमने जो पिछले वीडियो हैं उसमें हमने जो आपके कोर्स में पोइम्स हैं उन पोइम्स के बारे में डिस्कस किया। कुछ रोड सेफ्टी से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चंस थे उन 5 क्वेश्चंस के बारे में हमने उनके बारे में पढ़ा। रोड सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार उनमें से ही पूछे जाते हैं। तो 4 नंबर का लास्ट का जो क्वेश्चंस होता है वो रोड सेफ्टी से आता है। और इसके बाद में आपका एक क्लास 10th में जो ग्रामर पोर्शन है उसमें टॉपिक आता है क्लोज। अब आपका ये नया टॉपिक है क्लोज। क्लोज क्या होते हैं? उपवाक्य होते हैं। आपने सेंटेंस तो पढ़े होंगे, सेंटेंस का ही पार्ट होता है। इसमें भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। यानी सब्जेक्ट का मतलब इसमें सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कर्ता होता है और विधेय होता है। और क्लोज के अलग अलग पार्ट भी हो सकते हैं। क्लोज किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ हो सकते हैं। लेकिन आपको समझना क्या है, आपके सिलेबस में कौन कौन से क्लोज हैं। तो क्लोज का मतलब आपके सिलेबस में एक टॉपिक है रिलेटिव क्लोज। इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। और आपके सिलेबस में एक तो है हु, होम, हुज, विच, दैट, वाई, व्हेन और वेयर। ये आपके कोर्स में रिलेटिव क्लॉज दे रखे हैं। अब परीक्षा में है वो किस प्रकार इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। मेक ए सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स में ये दिए मिलेंगे। आपका ये 3 मार्क्स का टॉपिक है और इस प्रकार दिया मिलेगा कि ये दिए मिलेंगे आपको ब्रैकेट में। इनके आधार पर आपको एक सेंटेंस बनाना है। यानी मेक ए सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज यूजिंग रिलेटिंग क्लॉज गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट्स में जो दिए गए हैं यहाँ पर इनमें से कोई सा भी ब्रैकेट में दे देंगे और उनमें से आपसे सेंटेंस बनवाएंगे। तो 2 सेंटेंस आएंगे 1.5 नंबर के। तो 3 नंबर का ये टॉपिक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आराम से इजी वे में समझ में आ सकता है। अब हु, होम और हुज, इन तीनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। किसके लिए होता है इनका प्रयोग? व्यक्तियों के लिए होता है। और यहां पर जो विच दे रखा है इसका प्रयोग हमें वस्तु या जानवर के लिए, वस्तु या जानवर के लिए किया जाता है। और दैट का प्रयोग व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है और जानवर के लिए भी हो सकता है। इन तीनों के लिए दैट का प्रयोग हम
कर सकते हैं, लेकिन इनमें शर्तें रहेंगी। वो यदि ब्लैंक है, रिक्त स्थान है, उनसे पहले यदि ये शर्तें हैं तब तो हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम दैट का यूज नहीं कर सकते। वाई का प्रयोग रीजन के लिए होते हैं। रिक्त स्थान से पहले कोई रीजन शब्द दिया हुआ है तब तो हम वाई का प्रयोग कर सकते हैं। व्हेन का प्रयोग समय के लिए करते हैं और वेयर का प्रयोग हम स्थान के लिए करते हैं। तो हु, होम और हुज, बेसिकली विच, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से एक हर बार पूछा जाता है। इनमें से कहीं न कहीं से आपको एक सेंटेंस पूछा जाएगा। अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जो हु है उस हु का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हु का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, सबसे पहले हम हु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 दे रखे हैं, यूज ऑफ हु। तो यहां पर है यूज ऑफ हु। हु का अर्थ है जो। इनके अर्थ जैसे शुरू होते हैं। हु का अर्थ यहां पर है जो। अब इसका रूल यहां पर ये है, हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। व्यक्तियों का मतलब यहां पर जैसे हैं सीता है, राम है, ए मैन है, टीचर है, ये सारे व्यक्ति है। स्टूडेंट है, बॉय है, गर्ल है, ये व्यक्ति है, वुमेन है, इनके लिए हम यूज करते हैं। तो हु का प्रयोग किसके लिए होता है? पहले बात तो ये याद होनी चाहिए, हु का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। अतः रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति होना चाहिए। रिक्त स्थान से पहले क्या होना चाहिए? पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति होना चाहिए। रिक्त स्थान से पहले व्यक्ति होना चाहिए और रिक्त स्थान के बाद, रिक्त स्थान के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद में कुछ भी आ सकता है यहां पर। तो इसका प्रयोग, किसका प्रयोग? हु का प्रयोग। इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है। इसका प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है
अतः वाक्य बनाते समय दूसरे वाक्य में आए सब्जेक्टिव केस ही सी आगे डेस को हटा देवें। अब इसका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहां तो आपको क्या देखना है, हु का यूज देखना है। हु से पहले पर्सन होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट नाउन। इनको बोलते हैं हम एंटीसीडेंट नाउन। एंटीसीडेंट नाउन का हिंदी में अर्थ होता है पूर्ववर्ती संज्ञा। उसके जस्ट बाद में या तो आनी चाहिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब या आनी चाहिए यहां पर वर्ब। ये इसका फॉर्मूला हो गया। उससे पहले आपको क्या मिलना चाहिए, पर्सन मिलना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन, कोई भी व्यक्ति का नाम होना चाहिए। यानी हु से पहले कोई न कोई एंटीसीडेंट नाउन है, वो यहाँ पर व्यक्ति होगा, पर्सन होगा। और उसके जस्ट बाद में आप यदि हु का सेंटेंस बनाओगे तो आपको जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है या मेन वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उनका यूज करना है। उसके बाद में आप सेंटेंस बना सकते हो। कैसे, इधर देखिए, जो हु का यूज है उस हु के यूज में आप देखिए, देखो सेंटेंस इस प्रकार दिया मिलेगा, मेक ए सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन या एडवर्ब given in brackets, given in brackets। अब पहला सेंटेंस है आई मेट राम, आई मेट राम, ही इज ए डॉक्टर। यहां यूज करना आपको होगा। अब यहां पर रिलेटिव क्लॉज क्या है, हु। अब आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है, जब यहां पर हु का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यदि करवा रहा है तो इसका सेंटेंस बनाना है। इसमें सेंटेंस कितने हैं, 2 सेंटेंस हैं। इसमें सब्जेक्ट अलग है, हेल्पिंग वर्ब अलग है, मेन वर्ब अलग है और ऑब्जेक्ट अलग है। इसका भी सब्जेक्ट अलग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट इनका अलग होते हैं। तो 2 सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन दोनों सेंटेंसों को किससे जोड़ना है, आपको हु से जोड़ना है। यानी यह यहाँ पर हु है ना, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब
आपको ये पता होना चाहिए इसके अनुसार हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। ये किसके लिए आता है? सब्जेक्टिव केस के लिए आते हैं। तो दूसरे वाक्य में यहां पर ये है, ये तो है यहां पर नाउन, ये क्या है यहां पर? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन इसके लिए आया है, नाउन के लिए। तो आपको करना क्या है? जो हु है उस हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन यानी हु से पहले नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। अब पहले वाक्य में देखना है आपको नेम ऑफ पर्सन, व्यक्ति का नाम कौन सा है? आई मेट राम। क्या है? राम। तो हु से पहले क्या होना चाहिए? राम होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को यदि आप आंसर के रूप में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, आई मेट राम। इतना आ गया समझ में? अब यहां पर क्या लिखना है आपको? हु। अब हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आने चाहिए और ये सब्जेक्टिव केस के लिए आते हैं। तो सब्जेक्टिव केस के लिए आते हैं तो ये प्रोनाउन है, इसके लिए आया है तो ये हट जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, ये आ जाएगी। तो आई मेट राम हु इज ए डॉक्टर। मैं राम से मिला जो एक डॉक्टर है। यहां पर इसका अर्थ क्या हो रहा है? जो, जैसे शुरू होते हैं। तो अब ये सेंटेंस आप समझ गए होंगे, आई मेट राम हु इज ए डॉक्टर। तो इस सेंटेंस से आप इससे रिलेटेड कितने भी सेंटेंस दे दे आप बना सकते हो, इजी वे में आराम से बना सकते हो। कैसे? आगे देखें। इसमें बहुत ही सरल है। यदि आपने हु का तरीका सीख गए तो होम विच दैट इन आगे के जो सेंटेंस है उसमें आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे सेकंड एग्जांपल है, आई सॉ ए बॉय ही वॉज प्लेइंग टेनिस। हु का यूज करना है। अब देखिए इसमें भी सेंटेंस कितने हैं? दो सेंटेंस हैं। हु यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, इस रिलेटिव प्रोनाउन का यहां पर यूज करना है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर जो हु आ रहा है उस हु से पहले, हु से जस्ट पहले क्या होना चाहिए? पहला जो वाक्य है उसमें नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये देखना है नेम ऑफ पर्सन ये हो गया। तो इसका मतलब एंटीसीडेंट नाउन, एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, व्यक्ति का नाम होना चाहिए। तो यहां पर व्यक्ति का नाम क्या आ रहा है? ए बॉय आ रहा है। ये तो हो गया यहां पर नाउन। प्रोनाउन कौन सा है? यहां पर ही आ रहा है। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है तो सब्जेक्टिव केस हट जाएगा। अब आप इजी वे में इसका सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, आई सॉ ए बॉय। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? हु। उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आने चाहिए, यानी ये जो सब्जेक्टिव केस है ये तो हट जाएगा। ये ए बॉय के लिए आया है, ए बॉय कौन है? ही है, ये हट जाएगा। इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आने चाहिए। जो फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको हु आएगा। हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होने चाहिए। अब क्या बच रही है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब वॉज प्लेइंग टेनिस। आप इजी वे में इनको कर सकते हो। तो दो एग्जाम्पल हो गए। इन दोनों एग्जाम्पल से आप देख सकते हो हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन आ रहे हैं, राम आ रहा है, जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। तो हु से सेंटेंस आप आराम से बना सकते हो। एक देखें, तीसरा, मिस्टर राज lives at
नौलगढ़, इज माई कजन, वो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, यानी मेक ए सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या आ रहा है, हु आ रहा है। अब हु का प्रयोग करके आपको एक ब्रैकेट में जो सेंटेंस हु रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है उसके आधार पर आपको सेंटेंस बनाना है। इसमें देखो सेंटेंस कितने, दो सेंटेंस आ रहे हैं। एक सेंटेंस में तो ये दे रखा है मिस्टर राज लिव्स एट नौलगढ़, दूसरे में दे रखा है ही इज माई कजन, यानी वह मेरा चचेरा भाई है। अब आपको देखना क्या है, यहां पर जो हु आ रहा है उस हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। अब आप इसमें देखो मिस्टर राज लिव्स एट नौलगढ़, इसमें नेम ऑफ पर्सन कौन सा है, यानी व्यक्ति का नाम कौन सा है, नौलगढ़ थोड़ी है, नौलगढ़ नहीं है, नौलगढ़ तो नेम ऑफ प्लेस है, स्थान का नाम है। नेम ऑफ पर्सन कौन सा है, मिस्टर राज है। तो यहां पर आप इस प्रकार करोगे इस सेंटेंस को, मिस्टर राज, ये नेम ऑफ पर्सन हो गया। उनके बाद में हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। अब यहां पर मिस्टर राज के लिए प्रोनाउन क्या आया है, ही आया है, ये हट जाएगा यहां पर। उसके बाद में आगे क्या दे रखा है, इज माई कजन। तो मिस्टर राज हु इज माई कजन, हु इज माई कजन। अब क्या बच गया इसमें, लिव्स एट नौलगढ़। तो ये करना आपको आगे, लिव्स एट नौलगढ़। मिस्टर राज हु इज माई कजन, जो मेरा चचेरा भाई है, नौलगढ़ में रहता है। तो कहने का मतलब हु है ना, हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होने चाहिए। ये आपको निश्चित रूप से लर्न करना है, याद करना है। इससे रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं, वो भी देखिए। आई मेट कपिल, he teaches us English। I saw a woman, she stole my पर्स। हु का यूज करना है। अब यहां पर आपको ये देखना है, आई मेट कपिल, ही टीचेज एस इंग्लिश। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु। अब सेंटेंस कितने हैं यहाँ पर, दो सेंटेंस हैं। इसका यदि हम सेंटेंस बनाएंगे तो हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन आना चाहिए। एंटीसीडेंट नाउन क्या है, यहाँ पर कपिल है। और यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, प्रोनाउन में ही है, ये कपिल के लिए है। तो इस प्रकार करेंगे इसको, आई मेट कपिल, एंटीसीडेंट नाउन आई गया यहाँ पर हु, उसके बाद में हु के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, टीचेज एस इंग्लिश।
तो आप समझ गए होंगे कि हु का प्रयोग में सबसे पहले तो एंटीसीडेंट नाउन होना चाहिए, बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होना चाहिए। इतना आपको लर्न करना है, इतना आपको सीखना है। अब हु वाले वाक्य में देखिए, इधर ये भी कर सकते हैं हम, आई सॉ ए वोमन। यहां पर एंटीसीडेंट नाउन है, एंटीसीडेंट नाउन क्या हो गया, हु हो गया। और वोमन है, यहाँ पर ये नाउन है और ये प्रोनाउन है, तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव फॉर्म है सी, ये वोमन के लिए है, ये हट जाएगी। उसके बाद में ये वर्ब है, इस वर्ब का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आई सॉ ए वोमन हु स्टॉल माई पर्स। तो इस प्रकार आप रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके आप कर सकते हो, इस सेंटेंस को आप बना सकते हो। इसके बाद में एक सेंटेंस और देखिए, स्वाति इज ए गुड सिंगर। स्वाति इज ए गुड सिंगर, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई सिस्टर। हु का यूज करना है। अब देखना क्या है आपको, हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। नेम ऑफ पर्सन नाउन कौन सा है, यहाँ पर स्वाति है। उसके बाद में स्वाति के लिए यहाँ पर प्रोनाउन क्या आया है, सी आया है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये हट जाएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए, दूसरे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए। देखो यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ तो आ गया स्वाति, समझ में आ गया। उसके बाद में क्या आएगा, हु आ गया। हु के जस्ट बाद में प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म हट गई, इज माई सिस्टर है, तो स्वाति हु इज माई सिस्टर। अब क्या बच गया, इज ए सिंगर, तो यही लिखना है, इज ए गुड सिंगर। तो इस प्रकार आप हु है, उस हु से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन में यही है। उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए। इतना सा आपको रूल याद रखना है, और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव फॉर्म आए वो हटानी है, उसके बाद में सेंटेंस बनाना है। तो आप हु से यदि आपने सेंटेंस बनाना सीख गए तो होम और होज और भी सरल है, आप इजी वे में आराम से समझ सकते हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन आप शायद हु का समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद में हम होम का बताएंगे और उसके बाद में हम होज का यूज बताएंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन यदि हु का समझ में आ गया तो होम का भी आ सकता है। कैसे, सेकंड नंबर पे है होम का प्रयोग। होम का प्रयोग, अब होम का अर्थ होता है जिसे या जिसको। हो का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है और होम का प्रयोग भी व्यक्ति के लिए होता है। तो इसका भी रूल यहां पर यही है,
थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। यहां व्यक्तियों के लिए मतलब है नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन। होम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। होम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अतः रिक्त स्थान से पूर्व, रिक्त स्थान से पूर्व एंटीसीडेंट नाउन व्यक्ति, एंटीसीडेंट नाउन व्यक्ति होना चाहिए। एंटीसीडेंट नाउन व्यक्ति होना चाहिए तथा रिक्त स्थान के बाद, यानी होम के बाद, होम के बाद प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आई, वी, यू, ही, सी, दे, राम्स, लताज, रिक्त स्थान के बाद हो या होम के बाद प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। आप इसको यदि इस फॉर्मूले से समझें तो इस फॉर्मूले से यदि आप समझोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? होम का करना है। होम से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। तो यहां पर जस्ट बाद में प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म होने चाहिए और बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ सकती है। बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ सकती है। तो इस फॉर्मूले से आप होम का प्रयोग कर सकते हो। देखो हु और होम वाले में दोनों में डिफरेंस क्या रहा? हु वाले में नेम ऑफ पर्सन रहेगा, जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब रहेगी। इसमें डिफरेंस क्या है? होम वाले में नेम ऑफ पर्सन तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जस्ट बाद में प्रोनाउन की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो रहेगी और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी। हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में होता है और होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। किसके रूप में करते हैं?
ऑब्जेक्टिव केस में। हु का प्रयोग किसके रूप में करते हैं? सब्जेक्टिव केस में। यहां पर जो सब्जेक्ट आता है उनको हटाते हैं, और होम वाले में जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव केस आएगा उनको हम हटाएंगे। इससे रिलेटेड, नेम ऑफ पर्सन से रिलेटेड यदि ऑब्जेक्टिव केस आता है उनको हम हटाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस यही है। अब ये तो लिख ही दिया आपने, उसके बाद में आगे लिखो, होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। होम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। अतः दूसरे वाक्य में आए ऑब्जेक्टिव केस को हटा देवें। ऑब्जेक्टिव केस को हटा देवें। इस फॉर्मूले से हमें करना है, नेम ऑफ पर्सन आएगा, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्टिव केस को हटाना है, शेष नियमानुसार होंगे। तो आगे जो हु वाले नियम है, शेष नियमानुसार होंगे। जो नियम दे रखें उस नियम के अनुसार ही होंगे। इसका एग्जाम्पल है वो हम इस प्रकार कर सकते हैं। आई met Ria. I gave her money yesterday. होम का यूज करना है, यानी इसमें भी दो सेंटेंस दिए हुए हैं। एक सेंटेंस यहां पर है आई मेट रिया, दूसरे में दे रखा है आई गेव हर मनी यस्टरडे। अब इसमें करना क्या है? हु वाले वाक्य में तो क्या करना था आपको? एंटीसीडेंट नाउन देखना था, उसके जस्ट बाद में यहाँ पर सब्जेक्टिव केस आए उसको हटाने थी, और उसके बाद में वैसा वैसा सेंटेंस लिखना था। और इसमें करना क्या है? आई मेट रिया, ये तो एंटीसीडेंट नाउन हो गया, और यहाँ पर ये है प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। इसमें यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट डिफरेंस मिलेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर रिया है और यहाँ पर आई है, ये दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट सब्जेक्ट है, अलग अलग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जब रिया आ रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये तो यहाँ पर सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर क्या है? हर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हर को हटाना पड़ेगा।
क्योंकि होम का प्रयोग किसके लिए होता है, ऑब्जेक्टिव केस के लिए होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस यहां पर हटाना पड़ेगा। तो डिफरेंट सब्जेक्ट, इसलिए इसका सेंटेंस यदि आप बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, यहां पर देखो होम का प्रयोग करके ऐसे लिखेंगे हम, आई मेट रिया। होम के बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाएगा। होम प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आई आ गया, उसके बाद में क्या है, गेव आ गया, ये केस हट ही गया, ऑब्जेक्टिव जो केस है ये ऑब्जेक्टिव केस हट गया। उसके बाद में क्या है बच गया, मनी, आई गेव मनी यस्टरडे। तो आप इस होम वाले वाक्य में भी शायद आप समझ गए होंगे, होम से पहले नेम ऑफ पर्सन, एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए, तो यहां पर पर्सन है। उसके जस्ट बाद में यहां पर प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और उसमें जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हटी गई। उसके बाद में आपने सेंटेंस बना दिया, आई मेट रिया, मैं रिया से मिला, जिसे या जिसको मैंने धन या पैसा है, रुपया है, वो कल दिया, कल मैंने उनको कुछ धन दिया। मैं रिया से मिला जिसे या जिसको मैंने धन दिया। तो यहां पर होम वाले वाक्य में तो सब्जेक्टिव केस हटानी पड़ती है और होम वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हटाना पड़ता है। तो इस प्रकार आप सेंटेंस कर सकते हो। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस और देखना, सेकंड एग्जाम्पल देखो, ए वोमन वॉज सेलिंग balloons। पुलिस caught her last week। आपको होम का प्रयोग करना है। अब इसमें सेंटेंस कितने हैं, दो सेंटेंस हैं। एक सेंटेंस तो यहां से लेकर यहां तक है, दूसरा सेंटेंस यहां से लेकर यहां तक है। और यूज किसका करना है आपको, होम का करना है। और होम वाले वाक्य में दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। होम से पहले एंटीसीडेंट नाउन नेम ऑफ पर्सन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेम ऑफ ए पर्सन। अब इधर देखो बेटा, नेम ऑफ पर्सन यहां पर वुमेन है, वुमेन वॉज सेलिंग बलून, बलून होता है गुब्बारे, तो नेम ऑफ पर्सन नहीं है, ये वस्तु है। नेम ऑफ पर्सन यहां पर ये नाउन है, ये पर्सन है, नेम ऑफ पर्सन। उसके बाद में पुलिस डिफरेंट सब्जेक्ट है, वुमेन यहां पर है और यहां पर पुलिस है, डिफरेंट सब्जेक्ट है। ये प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, पुलिस को हम दे भी यूज कर सकते हैं। अब वुमेन के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस है वो क्या है, यहां पर देखिए हर, यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस आपको यहां पर हटाना पड़ेगा, तो यहां पर जो हर आ रहा है इसको हटाना पड़ेगा और इस सेंटेंस को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। देखिए यहां पर ए वुमन, इतना तो आ गया समझ में। इससे पहले यहां पर क्या यूज करना है आपको, होम। होम से पहले नेम ऑफ पर्सन आ रहा है और उसके बाद में डिफरेंट सब्जेक्ट क्या है, यहां पर पुलिस है। पुलिस कॉट
लास्ट वीक, आगे क्या बच गया, ये बच गया, वॉज सेलिंग बलून्स। तो आप इस प्रकार इन सेंटेंस को इजी वे में कर सकते हो। तो मैंने आपको हु का यूज सिखाया और यहाँ पर होम का यूज करना आपको सिखाया, तो आप समझ गए होंगे।